हेलो फ्रेंड, मैं राम किशोर आप सबका एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सबका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो देखिए, हम लोग प्रकाश का प्रवर्तन और अपवर्तन पढ़ रहे थे और प्रकाश का अपवर्तन और प्रवर्तन में हम बहुत सारा आपको क्वेश्चन करवा दिए थे। तो देखिए, अब क्या करिए कि अब हम आज आपको पढ़ाएंगे लेंस। लेकिन जो इस चैनल पर अभी नए आए हैं तो प्ले लिस्ट में जाइए और प्ले लिस्ट में जाने के बाद यहाँ से एक एक करके वीडियो देखिएगा। तो चलिए, आइए हम आज लेंस के बारे में बताते हैं। क्या है कि लेंस किसे कहते हैं। तो लेंस क्या होता है ना कि दो निश्चित आकार वाले ज्यामितीय सतहों से घिरा पारदर्शी माध्यम होता है, उसको हम लोग बोलते हैं लेंस। देखिए, लेंस अंग्रेजी वर्ड है, इसको हिंदी में कहीं कहीं देखिएगा तो ताल भी लिखा रहता है कि ना। लेंसे को ताल बोलते हैं। लेंसे को क्या बोलते हैं? ताल बोलते हैं। तो जो लेंस है ना वही ताल है। तो कभी कभी देखिए कि कोई पूछ देगा कि ताल किसे कहते हैं, तो उनको बोलिएगा कि देखिए, ताल कुछ नहीं है, लेंसे ताल है। क्या है? लेंसे ताल है। तो लेंस किसे कहते हैं? तो लेंस के बारे में हम आपको बताते हैं। तो लेंस के बारे में क्या है कि दो निश्चित आकार वाले ज्यामितीय सतहों से घिरा पारदर्शी माध्यम को क्या कहा जाता है? लेंस कहा जाता है कि ना। इसका एक ज्यामितीय आकार होता है और उसी को हम लोग लेंस कहते हैं। और लेंस हमेशा परावर्तक सतह, देखिए दर्पण क्या था, परावर्तक सतह इसका नहीं होता। दर्पण है ना कि उस पर प्रकाश परावर्तित हो जाता था, लेंस में परावर्तित नहीं होगा। लेंस में क्या हो जाएगा? पार हो जाएगा, है कि ना। तभी तो कहता है कि उसका परावर्तित किरण नहीं होता, मतलब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में पार कर जाता है, यानी कि उसका ज्यामितीय सतह होता है। तो देखिए, लेंस के बारे में बताते हैं कि लेंस किसे कहते हैं। तो निश्चित आकार वाले दो निश्चित आकार वाले दो निश्चित आकार वाले ज्यामितीय सतहों से घिरा पारदर्शी माध्यम। देखिए, दो निश्चित आकार वाले ज्यामितीय सतहों से घिरा पारदर्शी माध्यम को लेंस कहा जाता है। लेंस कहा जाता है, यानी कि देखिए क्या है, लेंस क्या है कि दो निश्चित आकार वाले ज्यामितीय सतहों से घिरा पारदर्शी माध्यम को क्या कहा जाता है? लेंस कहा जाता है। ये पारदर्शी माध्यम होता है, यानी पारदर्शी किसको बोलते हैं? जिसमें प्रकाश की किरणें पार कर जाती है, उसे पारदर्शी कहते हैं। तो ये जो लेंस होता है ना, इसे पारदर्शी माध्यम होता है। लेकिन दर्पण पारदर्शी माध्यम नहीं होता है। दर्पण का परावर्तक सतह होता है, उस पर प्रकाश की किरणें क्या हो जाता है? परावर्तक सतह हो जाता है। समझ गए कि नहीं? देखिए, कुछ हो ना। अब देखिए, जो लेंस जो होता है ना, लेंस दो प्रकार के होते हैं। 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 एक होता है उत्तल लेंस और दूसरा होता है अवतल लेंस, है कि ना। एक होता है उत्तल लेंस और एक होता है अवतल लेंस। तो देखिए, अब हम आपको बताते हैं उत्तल लेंस के बारे में कि आखिर उत्तल लेंस क्या है। उत्तल लेंस, तो देखिए, उत्तल जो लेंस होता है ना, उसमें क्या होता है कि बीच का भाग मोटा होता है और दोनों किनारे का भाग पतला होता है, उसी को हम लोग उत्तल लेंस बोलते हैं। तो देखिए, उत्तल लेंस के बारे में ज़्यादा कुछ ना, एकदम सिंपल सा है। डायग्राम भी हम आपको बता देंगे कि उत्तल लेंस कैसा होता है। तो देखिए, वैसा लेंस जिसमें बीच का भाग मोटा, वैसा लेंस जिसमें बीच का भाग मोटा तथा किनारे का भाग पतला होता है, वैसा लेंस जिसमें बीच का भाग मोटा तथा किनारे का भाग पतला होता है। यानी कि उसी को बोलते हैं उत्तल लेंस। यानी कि उससे क्या कहते हैं? उसे उत्तल लेंस कहते हैं। उसे उत्तल लेंस कहा जाता है। अब देखिए, उत्तल लेंस होता कैसा है। तो देखिए, उत्तल लेंस इस प्रकार से होता है। देखिए, बीच का भाग क्या है। देखिए, इसको और अच्छा से थोड़ा सा बताते हैं और बड़ा में बताते हैं। देखिए, बीच का भाग क्या है? मोटा है कि ना।
बीच का भाग मोटा, अगर यहाँ से इसको हम देखिए, बीच का भाग क्या है, बीच का भाग मोटा है और किनारे का भाग क्या है, तथा किनारे का भाग पतला, किनारा इधर भी किनारा है इधर भी किनारा है, तो किनारे का भाग क्या होता है, पतला होता है। यानी कहता है कि वैसा लेंस जिसमें बीच का भाग मोटा और दोनों किनारे का भाग कैसा होता है, पतला होता है, उसी को तो हम लोग बोलते हैं उत्तल लेंस, है कि ना। उत्तल लेंस उसी को बोलते हैं। यानी कि उत्तल जो लेंस होता है उसमें बीच का भाग मोटा और दोनों किनारे का भाग पतला होता है, उसे हम लोग उत्तल लेंस कहते हैं। और देखिए उत्तल लेंस जो होता है से उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस के, अब उत्तल लेंस जो होता है ना उसको अभिसारी लेंस के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन आता है कि उत्तल लेंस को किस नाम से जाना जाता है, उत्तल लेंस को किस नाम से जाना जाता है, तो उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस के नाम से जाना जाता है। किस लेंस के नाम से, अभिसारी लेंस के नाम से जाना जाता है। तो इसमें आपको समझना है कि जो उत्तल लेंस है उसको हम लोग अभिसारी लेंस के नाम से जानते हैं। तो ये समझ में आ गया कि ना। तो देखिए हमने क्या पढ़ रहे हैं, लेंस पढ़ रहे हैं, और लेंस देखिए कौन चैप्टर में पढ़ा था, प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन में पढ़ रहे हैं। तो इसमें समझना है कि लेंस जो होता है दो निश्चित आकार वाले ज्यामितीय सतहों से घिरा पारदर्शी माध्यम को लेंस कहा जाता है। लेंस दो प्रकार के होते हैं, पहला जो लेंस है वह उत्तल लेंस और दूसरा जो लेंस है सो अवतल लेंस है, ठीक ना। तो इसमें आपको समझना है कि उत्तल लेंस क्या है, तो रटना नहीं है, देखिए समझ के याद करना है। रट के याद करिएगा भुला जाइएगा, समझ के याद करेगा हमेशा याद रहेगा। कहता है उत्तल लेंस, तो उत्तल लेंस के ऐसा फिगर आकृति जब दिमाग में बैठा लेना है। इसको क्या देखना है कि बीच में मोटा, बीच में मोटा यानी कि बीच का भाग क्या है, मोटा है, और किनारे का भाग क्या है, पतला है। तो यही तो समझना है कि भाई उत्तल लेंस किसे कहते हैं, तो कहेंगे कि बीच का भाग मोटा, यानी कि वैसा लेंस जिसमें बीच का भाग मोटा और किनारे का भाग पतला होता है उसे क्या कहते हैं, उत्तल लेंस कहते हैं। दम याद हो जा रहा है कि ना, दम याद कर लेना है, क्लास में क्या करना है, याद करना है, ठीक है। अब देखिए अब क्या है कि उत्तल जो लेंस है, उत्तल लेंस को हम लोग बोलते हैं अभिसारी लेंस। क्या बोलते हैं, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस। तो आप कहना कि उत्तल लेंस, वहां तो उत्तल दर्पण के बोले थे अपसारे, भाई वो दर्पण था, यहाँ लेंस है कि ना, उल्टा होता है ना। लेंस जो होता है से दर्पण का उल्टा होता है। तो देखिए उत्तल लेंस को, उत्तल लेंस को, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है, अभिसारी लेंस कहा जाता है, लेंस कहा जाता है। देखिए उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट आता है कि उत्तल लेंस को किस नाम से जानते हैं, तो उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस के नाम से जाना जाता है, या तो उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है। अब देखिए दूसरा हम आपको बताते हैं, दूसरा है अवतल लेंस। क्या है, दूसरा है अवतल लेंस। अवतल लेंस का है वैसा लेंस जिसमें बीच का भाग पतला और दोनों किनारे का भाग क्या होता है, मोटा होता है। यानी कि बिल्कुल इसका उल्टा होता है। ये देखिए बीच में मोटा था ना उत्तल, वो होता है बीच में पतला होता है और किनारे का भाग मोटा होता है। तो हम लिखेंगे कि वैसा लेंस, वैसा लेंस, वैसा लेंस जिसमें बीच का, वैसा लेंस जिसमें बीच का भाग पतला, पतला तथा किनारे का भाग, देखिए वैसा लेंस जिसमें बीच का भाग पतला तथा किनारे का भाग मोटा होता है, किनारे का भाग, वैसा लेंस जिसमें बीच का भाग पतला तथा किनारे का भाग मोटा होता है उसे अवतल, उसे अवतल लेंस कहा जाता है। यानी कि अवतल लेंस देखिए उत्तल का बिल्कुल उल्टा है, अवतल जो है से उत्तल के बिल्कुल उल्टा है। यानी कि अवतल क्या है कि अवतल जो लेंस है ना उसमें क्या होता है कि बीच का भाग पतला होता है और किनारे का भाग मोटा होता है, उसे उत्तल लेंस कहा जाता है। अब देखिए इसमें रहेगा कैसे, तो इस प्रकार से रहता है। देखिए इसमें क्या है, ये क्या है, अवतल लेंस है कि ना, ये अवतल लेंस है। तो बीच का भाग क्या है, पतला है, और किनारे का भाग क्या है, मोटा है कि ना। तो इसमें आपको समझना है कि अगर बीच का भाग पतला रहे और किनारे का भाग मोटा रहे तो उसको हम लोग बोलते हैं
अवतल लेंस बोलते हैं। अब देखिए तो एक क्वेश्चन और आता है कि तो अवतल लेंस को किस नाम से जानते हैं? तो अवतल लेंस को अपसारी लेंस के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? अवतल लेंस को अपसारी लेंस के नाम से जाना जाता है। तो यहां से देखिए अवतल लेंस को अपसारी लेंस के नाम से जाना जाता है। नाम से जाना जाता है, जाना। देखिए अवतल लेंस को अपसारी लेंस के नाम से जाना जाता है। किस लेंस के नाम से? अपसारी। देखिए उत्तल को अभिसारी और अवतल को अपसारी लेंस के नाम से जाना जाता है। यानी कि हम आपको क्या पूरा लेंस के बारे में बताएं और लेंस से संबंधित इतना आप ध्यान में रखिएगा तो आपको क्वेश्चन नहीं छूटेगा। एक क्वेश्चन और पूछता है लेंस से, इसका अवतल लेंस और उत्तल लेंस में अंतर पूछता है, तो हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। लेकिन एक क्वेश्चन यहाँ से और भी आता है कि लेंस की क्षमता से आप क्या समझते हैं? लेंस की क्षमता से क्या समझते हैं? यानी कि लेंस की जो क्षमता होता है ना, उसके बारे में हम आपको बताएंगे, ठीक ना। तो देखिए ये क्या हुआ, एक बार देखिए फिर से हम लोग इसको बताते हैं। लेंस क्या है? लेंस क्या है कि दो निश्चित आकार वाले ज्यामितीय सतहों से घिरा पारदर्शी माध्यम को लेंस कहा जाता है कि ना। इसमें पारदर्शी माध्यम होता है, इसका कोई कलाई वलाई नहीं किया रहता है, क्योंकि इसमें पारदर्शी माध्यम होता है जिसमें प्रकाश की किरण क्या हो जाता है, प्रकाश की किरण पार हो जाता है। माध्यम लेंस, उसे हम लोग लेंस कहते हैं। देखिए पारदर्शी होता है। लेंस दो प्रकार के होते हैं। लेंस दो प्रकार के होते हैं। एक होता है उत्तल लेंस, वैसा लेंस जिसमें बीच का भाग मोटा तथा किनारे का भाग पतला होता है। यानी कि वैसा लेंस जिसमें बीच का भाग मोटा तथा किनारे का भाग पतला होता है, उसे उत्तल लेंस कहते हैं। देखिए ना, बीच का भाग क्या है, मोटा है, और किनारे का भाग पतला है, उसे उत्तल लेंस कहते हैं। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है, या अभिसारी लेंस के नाम से जाना जाता है, बात से में है। अब देखिए अवतल लेंस क्या है। तो अवतल लेंस में आपको देखना है कि वैसा लेंस जिसमें बीच का भाग पतला तथा किनारे का भाग मोटा होता है। यानी कि वैसा लेंस जिसमें बीच का भाग पतला और किनारे का भाग मोटा हो, यानी कि बीच का भाग पतला और किनारे का भाग मोटा होता है, उसे हम लोग अवतल लेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? अवतल लेंस कहते हैं। अवतल लेंस को अपसारी लेंस के नाम से जाना जाता है। अवतल लेंस को अपसारी लेंस के नाम से जाना जाता है। यानी कि जो अवतल लेंस है ना, उसी को अपसारी लेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? उसी को अपसारी लेंस कहते हैं। अपसारी लेंस कहते हैं, यानी उत्तल को अभिसारी लेंस और अवतल को अपसारी लेंस कहते हैं। तो इसको आप ध्यान में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से ऑब्जेक्टिव भी आता है और सब्जेक्टिव भी आता है। तो चलिए इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए दोस्त, आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब हम आपको बताते हैं, इसमें एक आता है लेंस की क्षमता, कि लेंस की क्षमता किसे कहते हैं। तो लेंस की क्षमता कुछ ना है, वहाँ आपको थोड़ा सा इसमें ध्यान रखना है। लेंस की क्षमता से आप क्या, क्वेश्चन आएगा 2 नंबर में कि लेंस की क्षमता से आप क्या समझते हैं। ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि ना। चलिए इसको मिटा देते हैं, उसके बाद हम आपको बताते हैं लेंस की क्षमता के बारे में। देखिए अब हम आपको बताते हैं लेंस की क्षमता। क्या बताते हैं? लेंस की क्षमता। तो देखिए लेंस की क्षमता क्या है। तो देखिए लेंस की क्षमता क्या है। लेंस की क्षमता है ना, तो लेंस की क्षमता को P से सूचित किया जाता है, और P बराबर एक फार्मूला होता है। देखिए P जो है ना, P बराबर एक फार्मूला होता है 1/f। अब हम आपको बता चुके हैं कि f जो है ना से क्या है, फोकस दूरी। तो किसी लेंस में फोकस दूरी के व्युत्क्रम को या प्रतिलोम को क्या कहते हैं? लेंस की क्षमता कहते हैं। देखिए दम समझना है, फोकस यानी कि क्या है, लेंस की क्षमता है। तो हम अभी बताएं कि लेंस की क्षमता को किससे सूचित करते हैं? P से। और P से अगर करते हैं तो P क्या है? 1/f है। इसका मतलब है कि f क्या है? फोकस दूरी है। और फोकस दूरी है तो फोकस दूरी किसका उल्टा है? 1 के उल्टा है, यानी कि 1 है f। तो 1/f है, यानी कि फोकस दूरी के व्युत्क्रम को क्या बोलते हैं? लेंस की क्षमता बोलते हैं। देखो भाई रटना नहीं है, आपको एकदम याद करना है समझ के। लेंस की क्षमता को किससे सूचित करते हैं?
तो लेंस की क्षमता को P से, तब P बराबर हम आपको एक फार्मूला बताए हैं कि P बराबर 1/f होता है। अब f के बारे में आपको समझना है कि f क्या है। तो f के बारे में इसके पहले वाला वीडियो में बता चुके हैं दर्पण में कि f जो है ना से फोकस दूरी है। क्या है? फोकस दूरी। तब फोकस दूरी के व्युत्क्रम को या प्रतिलोम को क्या बोलते हैं? लेंस की क्षमता बोलते हैं। तो चलिए अब हम आपको इसको बताते हैं परिभाषा। भाई ये तो समझने के लिए था कि लेंस की क्षमता क्या है। तो लेंस की क्षमता क्या है? तो लेंस की क्षमता क्या है कि किसी लेंस में फोकस दूरी के व्युत्क्रम, यानी किसी लेंस में फोकस दूरी के, देखिए किसी लेंस में फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहा जाता है। लेंस की क्षमता कहा जाता है। देखिए दम याद हो गया कि ना? भाई कुछ नहीं है, बस समझ के याद करना है। अगर आप समझ के याद करते हैं तब कोई दिक्कत ना है। यानी कोई भी लेंस है, या तो उत्तल हो चाहे तो उत्तल हो या तो अवतल हो, किसी लेंस में फोकस दूरी के व्युत्क्रम में क्या होता है? उल्टा, या बोल सकते हैं उसको प्रतिलोम भी बोल सकते हैं, दोनों बोल सकते हैं, है कि ना? तो हम लोग बोल सकते हैं किसी लेंस में फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहा जाता है। अब देखिए, अब हम आपको कमाल की बात बताते हैं। लेंस की क्षमता को किससे सूचित करते हैं? तो लेंस की क्षमता को P से सूचित करते हैं। लेंस की क्षमता को P से सूचित किया जाता है। P से सूचित किया जाता है। लेंस की क्षमता को P से सूचित किया जाता है। यानी कि लेंस के, हम अभी तो बताएं कि लेंस की क्षमता को क्या किससे सूचित किया जाता है? P से सूचित किया जाता है। तो लेंस की क्षमता का जो SI मात्रक होता है, देखिए लेंस की क्षमता का SI मात्रक, देखिए लेंस की क्षमता का SI मात्रक डाइऑप्टर होता है। डाइऑप्टर होता है। क्या होता है? डाइऑप्टर होता है। भाई क्या होता है? लेंस की क्षमता का SI मात्रक डाइऑप्टर होता है। यानी कि देखिए डाइऑप्टर है, लेंस की क्षमता, क्वेश्चन आएगा ऑब्जेक्टिव में आएगा कि लेंस की क्षमता का SI मात्रक क्या होता है? तो SI मात्रक क्या होता है? डाइऑप्टर। क्या होता है? डाइऑप्टर। अब देखिएगा लेंस की क्षमता को सूचित किससे करते हैं? तो सूचित करते हैं P से। तो हम आपको बताएं कि P बराबर एक फार्मूला होता है। P बराबर क्या होता है? P बराबर एक फार्मूला होता है 1/f। ये हम आपको जब परिभाषा लिखवा रहे थे तो उसके पहले बताए थे कि P बराबर क्या है? 1/f, जहां P क्या है? लेंस की क्षमता है, और F क्या है? F है फोकस दूरी। और फोकस दूरी के बारे में हम आपको पहले बता चुके हैं। तो यहां हम आपको लिखेंगे कि जहां लेंस की क्षमता, लेंस की क्षमता क्या है? जहां लेंस की क्षमता P है, लेंस की क्षमता P है। लेंस की क्षमता क्या है? और F क्या है? और F है फोकस। क्या है? F फोकस है। F क्या है? फोकस दूरी है। यानी कि क्या है? फोकस दूरी है, ठीक ना? F क्या है? फोकस दूरी है। यानी कि लेंस की क्षमता P है और F क्या है? फोकस दूरी है। तो इस प्रकार से अब आपको ध्यान रखना, क्वेश्चन आएगा कि लेंस की क्षमता किसे कहते हैं? तो लेंस की क्षमता के लिए आप बताइएगा कि किसी लेंस में फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं। यानी कि फोकस दूरी के क्या है? उल्टा है, यानी व्युत्क्रम है। प्रतिलोम इसको भी बोल सकते हैं कि लेंस की क्षमता क्या है? प्रतिलोम है। भाई एकदम इसको याद कर लेना है, जैसे भी याद करना है, समझ के याद करना है, रटना नहीं है, ठीक ना? अब देखिए लेंस की क्षमता को P से सूचित किया जाता है। लेंस की क्षमता को P से सूचित किया जाता है। लेंस की क्षमता का SI मात्रक डाइऑप्टर होता है। क्या होता है? डाइऑप्टर। ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आएगा कि लेंस की क्षमता का SI मात्रक क्या होता है? तो SI मात्रक क्या लगाइएगा? डाइऑप्टर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और P बराबर क्या फार्मूला है? 1/f। 1/f मतलब क्या कि फोकस दूरी के व्युत्क्रम, यानी कि उल्टा। जहां P क्या है?
तो P है लेंस की क्षमता और F क्या है, फोकस दूरी। तो इतना आप याद कर लीजिएगा दोस्त, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए दोस्त, आज के लिए इतना ही हम लोग रखते हैं, फिर मिलते हैं एक अगले वीडियो में। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा दोस्त। थैंक यू, जय हिंद।